Hello everyone, this is Pragnesh Sudha. Welcome to our class English. Today we are looking forward in chapter 2, The Lost Spring, standard 12th Flamingo book. In the previous video, we have seen the same chapter, the first part, in which we have discussed about the Sahib-e-Alam, that our authors who encountered with Sahib-e-Alam and discuss about the rag pickers and the poverty in the area Simapuri or somewhere. Today we are just looking forward in the same chapter. Second part है इसका. Start होता है. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. Keep remember this thing. ये दोनों जो पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके इस पॉवर्टी में या तो थिंकिंग टू द टेक्स्ट के बारे में पूछा जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग योर एग्जाम और द क्वेश्चन. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस. ऑथर्स जो है वो मुकेश करके एक दूसरा लड़का है जिससे मिलते हैं, और मुकेश ये कहता है कि मुझे ड्राइव कार, यानी मुझे एक ड्राइवर बनना है, मुझे कार मैकेनिक बनना है, मोटर मैकेनिक. ऑथर्स ने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई विल लर्न टू ड्राइव कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst dust of a street that fill his town Firozabad. As you know that मिराज, द वर्ड मिराज इट मीन्स, आपको पता है, मृगजल. वो होता ना कि जब डेजर्ट में धूप होती है तो हमें चलते हुए ऐसा लगता है कि दूर से कोई पानी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे होता नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड इज काइंड ऑफ द इल्यूजन. एक तरह की भ्रमणा दिखती है. लूम्स इट मीन्स दैट इज वोवन. क्या हो रहा है वो? तो वो जो है अपने ड्रीम्स को वो कर रहा है जैसे कि एक मिराज उसको दिखाई दे रहा है. एमिस्ट डस्ट ऑफ अ स्ट्रीट दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद. एक ऐसी डस्टी स्ट्रीट है फिरोजाबाद की, उसके टाउन में, वहाँ पे ये सपना उसने देखा है. फेमस फॉर इट्स बैंगल. फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए, यानी चूड़ियों के लिए जो फेमस है वो. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग अ बैंगल्स. अगर हम बात करें तो हर एक सेकेंड फैमिली जो है यहाँ पे किसमें एंगेज है? Making a bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where the families have spent generation working around the furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. जितनी भी ज़मीन पूरे फिरोज़ाबाद में जहाँ पे दिख रही है, जनरेशन से यहाँ पे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग की, फर्नेस का मीनिंग होता है वो जो भट्ठियाँ होती है जिसमें ग्लासेस वेल्डिंग होते हैं, बैंगल्स बनती है, उसमें ही उन्होंने गुजारे हुए हैं और उसी में वो इन्वॉल्व है. मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम. मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन अ डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट्स. अब डिंगी सेल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिंगी? तो ये जो डिंगी है, डिंगी का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड अ डार्क, जिसे हम कहते हैं, या तो फिर डर्टी. डार्क एंड डर्टी यू कैन मेंशन ओवर देयर. सो ये डिंगी सेल्स विदाउट एनी, यानी किसी को पता ही नहीं है कि भाई इतने छोटे बच्चों को या तो चिल्ड्रंस को जो है वो ऐसी फर्नेस, यानी ऐसी भट्ठी जिसका टेम्परेचर हाई है, जहाँ पे जो डिंगी सेल यानी थोड़ी डार्क और डर्टी लाइट्स जहाँ पे चल रही है, जो कम दिखाई देती, जैसे कि पुराने ज़माने में जो वो बल्ब हुआ करते थे जो जलते थे घरों में, ऐसी डार्क विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना ही तो एयर होती है ना तो लाइट होती है. ये एक इलीगल काम है, ऐसा किसी को पता नहीं है. दैट द लॉ, और शायद यही एक कायदा है, इफ एनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. एंड दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर ये कायदा एनफोर्स किया जाए, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their day hours, often losing brightness of their eyes,
अगर ये लॉ एनफोर्स सच में किया जाए तो कम से कम 20,000 जितने बच्चे जो है वो शायद इस हॉट फर्नेस से बाहर निकल सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है स्लॉग। स्लॉग का मीनिंग होता है हार्ड वर्क, यू कैन मेंशन दैट, हार्ड वर्क। तो ये जो स्लॉग द डे लाइट आवर्स यानी अपने दिन के जितने भी आवर्स हैं उसमें ही गुजारते हैं, और ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अपनी आंखों की रोशनी शायद खो देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश बहुत ही खुश था, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे ही वो ऑथरेस को अपने घर ले जा रहा था। विच ही प्राउडली सेज इज अ बीइंग रिबिल्ट, और वो अपने घर को जो रीबिल्ड करवाया था यानी पुनः क्या कर रहे थे, फिर से वो नया बन रहा था, तो वो बहुत प्राउडली ये कह रहा था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। ऑथरेस और मुकेश दोनों वॉक डाउन चल के जा रहे थे, और स्टिंगिंग लेन्स यानी जो वहाँ की लेंस यानी गलियाँ जो थी वो बिल्कुल स्टिंकिंग यानी बदबूदार, चॉक्ड विद गार्बेज यानी गार्बेज से भरी हुई। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल विथ अ क्रम्बलिंग वॉल्स। पास्ट होम्स यानी जैसे पुराने जो झोपड़पट्टी वाले जो घर हुआ करते थे, एंड द होवेल्स विथ, सो दैट इज पुराने जो घर हुआ। क्रम्बलिंग वॉल ऐसी इसलिए बिकॉज क्रम्बल हो गई, जैसे किसी ने उसको खुरोद के या तो फिर कुचल के रख दिया हो ऐसी। वोबली डोर्स का मीनिंग होता है हिले डुले हुए। नो विंडोज, ना तो कोई विंडोज थी। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल। को एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है साथ रहना, टुगेदर। इन द प्राइम एविल स्टेट यानी जैसे हजारों सालों पहले जब एनिमल्स और ह्यूमंस एक ही जगह पे रहते थे, उसी तरह का प्राइम एविल स्टेट जो है वो इन गलियों में आपको देखने को मिलेगा। ही स्टॉप्स एट अ डोर, वन सच अ हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट। ऐसा ही एक जो घर था वहाँ पे आके वो रुका, और उसका जो वोबली यानी हिलता डुलता डोर था उसको अपने फुट से यानी पैरों से जोर से धक्का दिया। एंड पुशेस इट ओपन, और ओपन किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैक? तो शैक का मीनिंग यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड रफ बिल्ट या तो रफली बिल्ट। ऐसा घर जो बिल्कुल रफली बिल्ड किया गया हो। इन अ वन पार्ट ऑफ इट एंड द थैच्ड का मीनिंग होता है कवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कवर? तो ये जो था हाफ बिल्ट शैक यानी बहुत ही रफली बिल्ड किया हुआ घर। इन वन पार्ट, एक पार्ट में, थैच्ड विथ अ डेड ग्रास यानी एक पार्ट जो था उसका क्या कवर किया था, डेड यानी वो जो घास सूख गया घास होता है उससे कवर किया गया था। इज अ फायरवुड स्टव ओवर विच सीट्स अ लार्ज वेसल। एक फायरवुड यानी वो होता है ना कि लकड़ी से जो हम चूल्हा जलाते हैं, उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा वीसल रखा हुआ था यानी पतीला रखा हुआ था, जिसमें सिजलिंग स्पिनच, इसमें क्या थे, सिजलिंग यानी हॉट स्पिनच लीव्स जो थे उसमें रखे गए थे। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। जमीन के ऊपर जो एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी उसके ऊपर काफी सारे वेजिटेबल चॉप्ड किए हुए थे। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल का मीनिंग होता है वीक, तो वीक यंग वुमन इज अ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। थ्रू आई फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखें जो थी वो धुएं से भरी हुई थी, जाहिर सी बात है क्योंकि वो फायर वुड वाला चूल्हा यानी स्टव था जिसमें हमें ब्लो करके उसकी आग जलानी पड़ती है। तो उसके धुएं की वजह से क्या हुआ, वो स्मोक जो थी उसकी आंखों में भरी हुई थी, फिर भी उसने स्माइल की। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब वो वाइफ किसकी थी, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगेन टू कमांड अ रिस्पेक्ट एज द बहू यानी आपको पता है डॉटर इन लॉ। कुछ ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। शी हैज़ बिगेन टू कमांड, और उसने बहू का जो रिस्पेक्ट जो था, कमांड जो था वो संभाल लिया था उस घर में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर कम से कम 3 मेल उस घर के जो थे उनको खाना खिलाने की उनकी जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, तो ये 3 लोग हुए। तो इन तीनों की जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इंचार्ज उससे संभाला हुआ था उस लड़की ने. When the older man entered, she gently withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब उस घर के जो ओल्डर मैन यानी मुकेश के जो फादर थे वो जब आए तो शी जेंटली यानी उस लेडी ने जेंटली विड्रॉ द बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जो टूटी फूटी वॉल जो थी उसके पीछे अपने आप को छुपा लिया. एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल यानी पर्दा, और पर्दे का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, घूंघट, क्लोज टू हर फेस एज अ कस्टम डिमांड्स. कस्टम यानी ये रीति रिवाज होता है. डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. पॉवर्टी लाइन में पड़े हुए ऐसे समाज में और ऐसे कस्टम होता है, ये ट्रेडिशन होता है कि डॉटर इन लॉ यानी बहू जो होते हैं वो हमेशा अपने घर के मेल, एल्डर मेल जो होते हैं उनके सामने क्या करते हैं, वेल यानी घूंघट जो है वो रखते हैं. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर. इस केस में ये जो एल्डर है वो क्या है, इम्पॉवरिश्ड यानी बिल्कुल गरीब बैंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ द हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन द बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस. उसने काफ़ी हार्ड वर्क, हार्ड लेबर किया है, पहले एज अ टेलर, उसके बाद बैंगल मेकर. एंड ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी अपना एक घर भी वो रिनोवेट नहीं कर पाया. ना ही तो सेंड हिज 2 सन्स टू द स्कूल, अपने दोनों बच्चों को वो स्कूल भेज का. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज. उसने जीवन भर एक ही काम किया है कि वो जो जानता था, क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. यही काम वो अपने बच्चों को दे पाया है यानी सिखा पाया है, हम ऐसा कह सकते हैं. उतने में सेज मुकेश ग्रैंड मदर्स who was watched her own husbands go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की जो ग्रैंड मदर है जिन्होंने अपने हस्बैंड को भी इसी तरह से ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी ये चूड़ियाँ बनाने की और पॉलिशिंग करने में अपने पति को शायद ब्लाइंड होते हुए देखा है. उन्होंने कहा इट इज़ हीज करम, हीज डेस्टिनी. ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसका करम है कि वो ये काम करना पड़ता है उसको. कैन अ गॉड गिवन अ लाइन एज एवर बी ब्रोकन. यहाँ पे लाइन एज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग लाइन एज. लाइन एज का मीनिंग होता है एंसेस्टर. क्या होता है, दैट इज नोन एज एंसेस्ट्री. एंसेस्ट्री यानी पूर्वज से चलता आ रहा हुआ, यानी उसके पूर्वज इतने सालों से यही काम कर रहे हैं. तो कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान की दी हुई एंसेस्ट्री जो है वो कभी टूटेगी या टूट सकती है. शी इम्प्लाइज born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but Bengal. एक ऐसी कास्ट में, बेंगल मेकर की कास्ट में जन्म लेने की वजह से उन्होंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बेंगल देखा है और कुछ नहीं. दे हैव सीन नथिंग बट अ बेंगल. देखिए ऐसे सारे सेंटेंस जो होते हैं, दे हैव सीन नथिंग बट अ बेंगल्स, आप देख सकते हो दे हैव सीन ओनली बेंगल्स, तो ये उसका पॉजिटिव सेंटेंस हो. यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया है, देखो दे हैव सीन नथिंग बट अ बेंगल्स, नथिंग बट बेंगल्स, तो इट शोज अ नेगेटिव. ठीक है, अब इसका पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा, दे हैव सीन ओनली बेंगल्स, सिंपल. तो ऐसे वर्ड्स नो नेगेटिव बट निकाल के आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. आप किसी भी फिरोजाबाद की कोई भी गली देख लो, कोई भी घर देख लो, वहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता है, वो है बेंगल्स में भी. स्पायरल ऑफ बेंगल्स, स्पायरल्स का मीनिंग होता है ना, वो जिस तरह से आप देखते हो इस तरह से वे आउट में बेंगल्स को स्पायरल किया जाता है यानी गोल किया जाता है. तो वो स्पायरल ऑफ बेंगल्स कैसी थी, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. जैसे रेनबो के 7 कलर में से अलग अलग कलर जन्म लेते हैं, ऐसी सारे कलर की बेंगल्स कहाँ पे, लाई इन अ माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड. कहाँ पे पड़ी हुई है, लाई इन अ माउंट. माउंट्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट्स. माउंट्स यानी होता है पाइल यानी ढेर. एंड अनकैम्प्ड का मीनिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अनटाइडी यानी गंदा.
जो साफ सुथरा ना हो ऐसा। सो ये अनटाइडी यार्ड जो है वहाँ पे ढेरों ऐसे कलर के रेनबो कलर में से बने हुए अलग अलग कलर की जो स्पाइरल बैंगल्स है वो पड़ी आपको मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बैंगल्स खरीदने जाते हो तो वो कैसे होते हैं, इसी शेप में एक स्पाइरल वे में आपको वहाँ पे पाई जाती है। यू कैन सी दैट कि इस तरह से वे में आपको शेप में दी जाती है और फिर उसमें से निकाल के आपको दिया जाता है। तो इट्स कॉल्ड स्पाइरल। So then are piled on the four-wheeled hand carts। और ये सारा जो ढेर है, इतनी सारी चूड़ियों का जो ढेर है वो कैसे है, 4 व्हील यानी 4 व्हील का जो हैंड कार्ट्स होता है उसके अंदर डाल के यानी उसके अंदर ढेर करके पुश्ड बाय द यंग मैन अलोंग द नैरो लैंड्स ऑफ द शेंटी टाउन। शेंटी टाउन का मीनिंग होता है स्मॉल, कि छोटे से टाउन में क्या है ये, वो यंग मैन जो होते हैं इसको पुश करके धक्का मारते हुए ले जाते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स। डार्क हटमेंट्स का मीनिंग क्या है, तो जिस तरह से हटमेंट्स यानी वो जो हट या तो काफ़ी सारे हट जैसे मिलके एक पूरा सा एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ अ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जिसके नेक्स्ट उसके आगे फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स यानी ऑयल का जो लैम्प होता है वो फ्लिकरिंग यानी फ्लिकरिंग कर रहा है। वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है अपने फादर और मदर के साथ बैठे हुए वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल। वो क्या कर रहे हैं, वो वेल्डिंग कर रहे हैं वो कलर्ड ग्लासेस के साथ सर्कल बैंगल्स में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। एक्चुअली बाहर जितनी लाइट होती है, जाहिर सी बात है दिन अगर है वहाँ पे तो लाइट्स तो मिलेगी ही, लेकिन बाहर जितनी लाइट्स होती है आउटसाइड उससे ज़्यादा जो अंदर का अंधेरा है, होता है ना कि आंखें जो है एडजस्ट हो जाती है, तो उनकी आंखें जो है वो शायद उस हटमेंट्स के अंदर उस डार्क के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। वो अगर बाहर की रोशनी देखे तो उनकी आंखें खुलती नहीं है, ऐसा हो गया है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और शायद इसी की वजह से वो क्या होता है कि वो बेचारे एडल्ट्स बने उससे पहले तो उनकी आंखें जो है वो शायद उनकी आई साइट चली जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रैब पिंक ड्रेस। सविता जो बिल्कुल एक पिंक ड्रेस, ड्रैब का मीनिंग होता है टूटा फूटा, सीट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली वुमन के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वो क्या करे, सोल्डर, सोल्डर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, वो इलेक्ट्रिशियन जो वायर जो सोल्डरिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड सोल्डरिंग, तो उसको चिपकाना, तो उसके पीस ऑफ ग्लास जो चिपका रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ इतने स्पीड्स में मशीन की तरह चल रहे हैं। टोंग्स ऑफ मशीन्स जो होता है ना, टोंग्स यानी वो तो हम कहते हैं ना वो चिपिया इस्तेमाल करते हैं हम रसोई घर में, उस तरह से उसके मशीन की तरह जो 2 प्लेट्स काम कर रही है उस तरह से उसका हाथ काम कर रहा है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, इट मीन्स सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। जो ये मदद कर रही है उस एल्डरली वुमन को या उसके घर के अंदर या तो इस बैंगल मेकिंग में, क्या उसको इस चूड़ियों का यानी इस बैंगल का सैंक्टिटी यानी पवित्रता, पियोस पता हो शायद। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग। चूड़ियाँ यानी बैंगल जो है वो भारतीय नारियों के लिए सुहाग की निशानी होती है। ऑस्पेशियसनेस इन द मैरिज, और शादी ब्याह में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, ऑस्पेशियस होते हैं। It will down on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. It will down on her suddenly. Down on यानी उसके ऊपर आ जाएगा एक दिन। When her head is draped with red veil. Red veil यानी यहाँ पे red veil का मीनिंग है उसका भी जो हेड है, ड्रैप्ड यानी कवर्ड करना, ड्रैप यानी कवर्ड करना हम कह सकते हैं कि उसका भी जो हेड है वो कवर्ड होगा रेड वेल, यानी उसको भी लाल चुनर से उसका सिर ढका जाएगा, यानी उसकी भी शादी होगी। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, हीना यानी यहाँ पे मेहंदी, यानी उसके भी जो हाथ है वो रेड विथ हीना यानी उसको भी मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल रोल ऑन टू हर रिस्ट, और बैंगल जो है रेड बैंगल लाल चूड़िया जो है उसको पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकेम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जिस वुमन के पास, ओल्ड वुमन के पास वो बैठी है
उसको भी उसी की तरह एक दिन ब्राइड बनना पड़ेगा. Became one many years ago. She still has a bangle on her wrist. जिस ओल्ड वुमन के हाथ पे आज भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन आंखों में लाइट्स, यानी वो देख नहीं पाती. क्या कहती है वो? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शेर भर, शेर का मीनिंग होता है जैसे हम 1 किलो लीटर इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको बोला शेर भर खाना भी नहीं खाया है. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय. जैसे आवाज़ जो थी वो खुशी के मारे ड्रेन यानी दब गई है. She has not enjoyed even a one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. और शायद वही चीज़ है, रीप यानी उसने अपनी ज़िंदगी में पाया है. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. उसके हस्बैंड जो है फ्लोइंग बियर्ड्स के साथ कह रहे हैं कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है. All I have done is make a house for the family to live in. मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है पूरे, कि मैंने अपनी फैमिली को रहने के लिए एक घर बनाया है. Hearing him, उनको सुनकर one wonders, कोई भी चौंक जाएगा, if he has achieved what many have failed in her life or in their lifetime, कि उन्होंने वो अचीव किया है जो काफ़ी सारे लोग जो है उनकी लाइफ टाइम अचीव नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, क्योंकि फिरोज़ाबाद की इन गलियों में अपना एक घर बनाना बाकी के बेंगल मेकर्स के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके पास छत तो है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स. इनके पास पैसे ही नहीं हैं, दे डोंट हैव अ मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स. तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है ये बेंगल मेकिंग का. नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, और ना ही तो पेट भर खाना उनको 2 वक्त का मिल पाता है जिससे, और ये हर एक घर की प्रॉब्लम्स रिंग्स अप यानी चल रहा है. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. ये जो यंग मैन है, इको द लैमेंट यानी दुख व्यक्त करना, उसका जो दुख है वो इकोड साउंड यानी सराउंड हो रहा है. उनके एल्डर के द्वारा जो लैमेंट है वो उस यंग मैन में भी दिख रहा है. लिटल हैज़ रिमूव्ड विथ टाइम, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है वक्त के साथ. इट्स सिम इन फिरोज़ाबाद, और ये फिरोज़ाबाद में दिखता है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. टॉयल का मीनिंग तो आपको पता है, हार्डवर्क करना. तो माइंड नंबिंग, माइंड यानी दिमाग को नम कर देने वाला, यानी ज़ीरो कर देने वाला, कुछ और सूझे ही नहीं, ऐसा हार्डवर्क जो है उन्होंने उनके इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम यानी कुछ और करने का, या तो सपने देखने का, या तो शुरुआत करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर दिया है, मार दिया है. क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of that middlemen who trapped their fathers and forefathers. कि उस एक यंग मैन ग्रुप में से ऑथर्स ने पूछा, जो लोग ये विशियस सर्कल यानी बहुत ही विचित्र जो सर्कल है ये पॉवर्टी का, और मिडल मैन यानी बीच वाले लोग जो होते हु ट्रैप्ड, जिन्होंने उनको इसमें फंसा है, उनके फादर को और उनके भी फोर फादर को जो फंसा चुके हैं, कि आप लोग वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू द कोऑपरेटिव. ये क्वेश्चंस हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट में से कि वो लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कि why don't they leave or why don't they leave this Bengal makings or why don't they be a cooperative. क्योंकि what force conspire to keep their workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको इसमें लगा रहना पड़ता है. So that, तो उसने आंसर दिया, even if we get organized, अगर हम ऑर्गेनाइज यानी एकजुट होते हैं, वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस. होल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, ड्रैग्ड. उनको क्या किया जाएगा, उनको पुलिस के द्वारा ड्रैग्ड किया जाएगा, बीटन मारा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. यानी होता है ना कि भाई एकजुट हुए, आप इकट्ठा क्यों हुए हो, समथिंग लाइक दैट. तो उनको गलत
मानकर उनको जेल में डाल दिया जाता है. देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन वुड कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. तो उनको कोई मदद करने वाला भी नहीं है, ना ही तो उनके अंदर कोई लीडर्स है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके पिताजी भी इतने ही टायर्ड हो चुके हैं जितने वो है. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू द ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. दे टॉक्ड एंडलेसली, काफ़ी सारी स्पाइरल यानी इस बैंगल की जितनी बातें, एंडलेस यानी इतनी सारी बातें कर सकते हैं. दैट मूव्स, लेकिन वो कहाँ तक घूमती है, फ्रॉम पॉवर्टी यानी गरीबी से लेके एपैथी. एपैथी का मीनिंग होता है बहुत ही दयनीय कंडीशन. टू ग्रीड यानी लालच, और लालच से वो जाती है इनजस्टिस यानी अन्याय की तरफ. तो इस तरह से ये पूरी विशियस साइकिल में वो फंसे हुए हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. उनको सुनते हुए दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स सुनाई दिए. कौन से थे? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. वेब ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का जाल. कि ये जो पूरी फैमिली जो है फिरोजाबाद की, जो बैंगल मेकिंग की, ये सारे किस में फंसे हुए हैं? पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, झाल में फंसे हुए हैं. एंड बर्डन, व्हाट द बर्डन? बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच. बर्डन बाय द स्टिग्मा. स्टिग्मा का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड अ मार्क ऑफ डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस यानी एक, उनकी जो कास्ट है उसको हमेशा एक डिस्ग्रेसफुल की नज़रों से ही देखा जाता है, नफरत की नज़र से. तो ये उसके बर्डन से दबे हुए हैं. इन विच दे आर बॉर्न, कि जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है उनको यही काम करना है. द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन. तो ये सारे जो है दूसरा सर्कल इनका है. एक तो वो अपनी कास्ट को लेकर पहले से ही इसमें फंसे हुए हैं. दूसरा ये जो साहूकार है, मिडलमैन है, पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन सभी ने इनको इनमें से बाहर, इस विशियस सर्कल में से बाहर निकलने ही नहीं दिया है. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. इन सब ने मिलकर टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज यानी ये भार जो है उनके बच्चों पे डाल दिया है, जो कभी शायद वो नीचे नहीं उतार सकते. बिफोर ही इज अवेयर, वो बच्चा जो है वो ये चीज़ समझ पाए कि ये भार, ये जो चीज़ है ये गलत है, वो क्या करता है बच्चा? ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज देयर फादर. उनके फादर ने जिस तरह से एक्सेप्ट कर लिया उसी तरह से वो बच्चा भी, आने वाली जनरेशन का बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन डेयर. कुछ और करने का मतलब है डेयरिंग करना. एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स के लिए डेयरिंग करना उनकी ज़िंदगी जीने का पार्ट नहीं है. दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑफ इन मुकेश, जाहिर सी बात है ऑथर्स कह रहे हैं कि जब मुझे ये सेंस हुआ, फ्लैश का मीनिंग होता है स्पार्कल. यहाँ पे क्या वर्ड है? स्पार्कल, यानी एक चमक जो थी वो मुकेश में दिखी. कौन सी? कि ये जो फिरोज़ाबाद के अंदर इतने एंसेस्ट्रियल वर्क चल रहा है जो कोई भी बच्चा अपने कंधों पे से उतारने की सोच भी नहीं सकता, डेयरिंग भी नहीं कर सकता है. लेकिन ये डेयरिंग जो है, ये जो स्पार्कल है, वो किस में दिखी? मुकेश में उसको दिखी. इन मुकेश आई एम चीयर्ड. तो राइटर्स बहुत खुश हुए. आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, सो ही अगेन इंसिस्ट आई विल वॉक. अगर मेरे घर से दूर है तो मैं चल के जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? राइटर ने पूछा कि तुम्हें प्लेन चलाने का सपना नहीं है? ही सडनली साइलेंट. तो बेचारा चुप हो गया. ही सेज नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. ज़मीन की तरफ देखता हुआ, यानी एम्बैरेसमेंट हुआ था क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे एबिलिटी के बाहर है. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू द रिग्रेट. उसकी जो आवाज़ थी, वो जो स्मॉल मर्मरिंग थी, उसमें एक एम्बैरेसमेंट लगा जो शायद अब तक रिग्रेट यानी दुख में तब्दील नहीं हुआ था. ही इज़ कंटेंट. कंटेंट का मीनिंग होता है संतोषी होना. टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. वो जो है वो उस सपने से बहुत खुश है, संतोषी है. जो हर्टलिंग का मीनिंग होता है मूव
डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन जो है फिरोज़ाबाद के टाउन में जो कार्स मूव ऑन करती हैं, उस मूव ऑन करती हुई कार को देखकर उसके ड्रीम से वो बहुत ही सेटिस्फाइड है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के शहर में कम से कम कुछ एरोप्लेन फ्लाई ओवर तो करते हैं। ये लास्ट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं राइटर ने एक सिंबॉलिक वे में लिए है कि इतने सारे एंसेस्ट्रियल जो है उसमें ये लोग काम कर रहे हैं जिसमें कोई दूसरा सोच ही नहीं रहा है, डेयरिंग कर ही नहीं रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो कुछ तो है, फ्यू एयरप्लेन्स है जो ये डेयर कर रहे हैं फिरोज़ाबाद में फ्लाई करने की, तो वो शायद मुकेश हो सकता है। तो ये इस तरह का चैप्टर जिसमें एक विशियस सर्कल और साइकिल ऑफ द पॉवर्टी जो है वो डिपिक्ट की हुई है कि काफ़ी सारे ऐसे कास्टिज्म और एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इस तरह से पॉवर्टी की लाइन लोग जो है अपने एंसेस्ट्रियल बिजनेस में इस तरह से इन्वॉल्व है कि वो डेयर नहीं कर सकते, या तो फिर हमारा जो समाज है वो उनको डेयरिंग करने नहीं देता है या उसमें से कम आउट होने नहीं देता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है इसी तरह की एपैथी और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की कंडीशन के बारे में है। ध्यान से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।